सो हेलो डियर लर्नर, नाउ टुडे वी विल लर्न समथिंग न्यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्या क्या। हमने पढ़ा है हमारा एक वर्ब ऑफ टू बी। हमने क्या पढ़ा है? एक वर्ब ऑफ टू बी। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है सम एडजेक्टिव रूल्स। क्या पढ़ लिया है? एडजेक्टिव रूल्स, यानी कि उनके सब स्ट्रक्चर्स वगैरह। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब ऑफ टू हैव। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वर्ब ऑफ टू हैव। लेट मी रिपीट, वर्ब ऑफ टू हैव। हमने वर्ब ऑफ टू हैव टू बी जो पढ़ा है उसका हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। क्या? वर्ब ऑफ टू बी। वर्ब ऑफ टू बी जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग उसका क्या करते हैं, कुछ कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आपने देखा था तीन केसेस होते हैं। बताइए कौन कौन से केसेस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन ही केसेस आप लोगों को पढ़ने पड़ता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा बताइए, प्रेजेंट की रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? कोई भी सब्जेक्ट है उसका कंडीशन बताते हैं। पास्ट में सब्जेक्ट था, फ्यूचर में होगा। गॉट इट? लुक एट हियर, लुक इट ऑन द व्हाइट बोर्ड। वर्ब ऑफ टू बी में क्या बताया जाता है? सब्जेक्ट कुछ है या तो फिर कहीं है। समथिंग, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। सब्जेक्ट इज समथिंग एंड somewhere. It called verb to be. In present case, we have studied is, am, are, and in the past we have studied was, were, and in future we have studied will be. Make a sentence. राम अच्छा डॉक्टर है। राम एक अच्छा डॉक्टर है। कहो, राम एक अच्छा डॉक्टर है। राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय। राम एक अच्छा डॉक्टर था। एग्जाम्पल ले लिए हम लोग। राम एक अच्छा डॉक्टर है। राम गुड डॉक्टर। राम इज गुड डॉक्टर। ये तो ही प्रेजेंट की बात, क्योंकि यहाँ पर इज आ रहा है। बट आई एम सेइंग दैट राम एक अच्छा डॉक्टर था। इट्स अ पास्ट केस। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज की जगह, राम बहुत या अगर जब राम वॉज गुड डॉक्टर। राम एक अच्छा डॉक्टर होगा इन फ्यूचर केस। राम एक अच्छा डॉक्टर होगा। राम विल बी गुड डॉक्टर। राम विल बी गुड डॉक्टर। मैं भी यहाँ हूँ। मैं अभी यहाँ हूँ। आई एम हियर। आई एम हियर। मैं यहाँ था। मैं इस प्लेस पर था। तो एम की जगह पे आपका वॉज आ जाएगा। आई वॉज हियर। मैं यहाँ हूँगा। आपने कहा मैं यहाँ कल हूँगा। आई विल बी हियर टुमारो। आई विल बी हियर टुमारो। गॉट इट? Ram will be या very good doctor. या मैं भी Here, क्लास में, मैं भी क्लास में I हूँ। am I will be here yesterday. मैं I क्लास am में। 18 class. आई एम इन क्लास। मैं क्लास में था। I wa- कम ऑन। आई वॉज इन क्लास। मैं क्लास I में हूँ। was in मैं क्लास में हूँगा। आई विल बी इन क्लास। आई विल बी इन क्लास। गॉट इट? आई विल बी इन क्लास। राधा एक अच्छी इंजीनियर है। राधा एक अच्छी इंजीनियर है। राधा इज गुड is इंजीनियर। good. राधा इज गुड इंजीनियर। क्या राधा एक अच्छी इंजीनियर है? अब क्वेश्चन आ गया आपका इंटरोगेटिव। क्या राधा एक अच्छी इंजीनियर है? Is Radha a good engineer? इज राधा गुड इंजीनियर? राधा अच्छी इंजीनियर नहीं है। Radha is not a good engineer. राधा इज नॉट गुड इंजीनियर। कौन अच्छा इंजीनियर है? Who who is good engineer? हु इज गुड इंजीनियर? हु इज गुड इंजीनियर? Good engineer. आप अभी कहाँ हो?
आप अभी कहाँ हैं? Where Where are you are now? you? Here. Where are you? Where वेयर are you आर यू now? नाउ? वेयर आर यू नाउ? इट्स अ क्वेश्चन। मैं घर पर हूँ। I'm at I in am आई एम home. एट होम। आई एम एट होम। अब आपको दो चीजें पता होंगी कि एक होता है आपका होम और एक होता है आप लोगों का हाउस। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? Home. होम क्या होता है, बताओ। होम और हाउस दोनों का ही मतलब घर होता है। दोनों का ही मतलब हिंदी में तो घर होता है। दोनों रहने के लिए यूज होते हैं। बट व्हाट्स द, दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, होम का मतलब होता है अपना वाला, ठीक है। और ये हाउस होता है अपना या फिर पराया वाला, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम एट होम, मैं ये नहीं कर सकता आई एम एट हाउस। सो बहुत सेंटेंसेस करेक्ट, बहुत वर्ड्स आर करेक्ट, लेकिन देखो होम होता है अपना वाला, तभी तो आपने सुना होगा ना, पैटर्नल अंकल हाउस, मैटरनल अंकल हाउस, फादर इन लॉ हाउस, डॉटर इन लॉ हाउस। तो दूसरे के हैं, अपने नहीं हैं, इसलिए तो हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कॉफी हाउस, तो कॉफी हाउस कोई आपका थोड़ा ना है, वो तो दूसरे वाले का है, लेकिन आप वहाँ जाते हो ना। yes. आप जा तो सकते हो लेकिन उस पर पूरा आपका अधिकार नहीं है। तो आप क्या कहते हो? कॉफी हाउस, चाय सुट्टा बार हाउस। तो ये सब आपके नहीं है, ये सब दूसरों के हैं, बट आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए, तो ये चीज समझ में आई। ओके, सो नाउ टुडे वी विल लर्न verb to have, verb of to have। It's very important grammar, it's very important grammar। verb to have में क्या होता है? वस्तु के पास होने के बारे में बताते हैं। वस्तु के पास होने का बोध कराया जाता है। यानी कोई वस्तु आपके पास है। मेरे पास अभी ये क्या है? पेन है। पेन है ना। अभी मैंने कहा ये मेरे पास अभी क्या है, बताओ। क्या है मेरे पास में अभी? ये फोन है। क्या है मेरे पास में अभी? ये फोन है। ओके। अभी क्या है मेरे पास में? ये माउस है। माउस मतलब चूहा भी होता है, बट ये दूसरा वाला माउस है अपना, ठीक है। झाला, समझ में आ रही है कि नहीं? हम्म। दो प्रकार के माउस होते हैं। एक माउस होता है अपना चूहा वाला, जिसको पकड़ के आप लोग खा जाते हो कभी कभी। खाते हो कि नहीं? क्यों संजना, माउस खाते हो आप? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे को। सो गए क्या सब लोग? अरे क्लास में सोना होना नहीं है। हम्म। चलिए देखो, तो किसी वस्तु का बोध होना। अरे आपने वो मूवी तो देखा होगा, दीवार मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर था। अरे देखे हो ना दीवार मूवी? दीवार मूवी सबने देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। उसमें क्या बोलता है शशि, वो अमिताभ बच्चन जब शहर वहर से पैसा वैसा कमा के लेके आता है, बोलता है भाई आज अपने पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? उसका दिमाग हो जाता है खराब। वही बोलता है भाई मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है जो सबसे बड़ी दौलत है, ठीक है। तो उनने क्या क्या बताया, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो है। तो ये जो भी होता है ना, कुछ भी पास रहने वाली वस्तु का, जिसपे हमारे पास होती है, करीब होती है, हमारे खुद के पास होती है, उसको हम बोलते हैं वर्ब टू बी, टू हैव की हेल्प से बताते हैं। हैव मतलब पास होना। हैव मतलब पास होना। इसके भी तीन केस होंगे। अपना पढ़ने का एक ही ट्रिक है। क्या है वो, आप लोगों को पता है? क्या होता है? एक प्रेजेंट, दूसरा बना लेंगे अपन लोग पास्ट, और तीसरा अपन लोग बना लेंगे फ्यूचर। है कि नहीं? कि अलग अलग बनाओगे? नहीं ना, ऐसे ही बनाएंगे तभी तो सीखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी है। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया। पास्ट वो होता है जो भूत बनता है। भूत कौन बनता है? जो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो मरना नहीं है उधर, खत्म हो गया, जो बीत गया। फ्यूचर क्या होता है? जो आने वाला टाइम है, जो किसी ने देखा नहीं है, और शायद पॉसिबल भी होता है कि नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब हो जाता है हिंदी में पास है। कोई भी वस्तु आपके पास है। पास्ट में क्या हो जाएगा? कोई भी वस्तु आपके पास थी।
फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कोई भी वस्तु आपके पास होगी। करेक्ट। अब आपने तीनों तो बना लिया। अब आपको समझना भी है, प्रेजेंट में कोई वस्तु पास्ट में है, पास्ट में कोई वस्तु थी, फ्यूचर में कोई वस्तु होगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, प्रेजेंट। मेरे पास पेन था, पास्ट। मेरे पास पेन होगा, फ्यूचर। प्रेजेंट तो ये समझ आ गया, पास्ट भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जैसा कि हर एक स्ट्रक्चर में होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आते ही आता है। सब्जेक्ट, देन देखो क्या आ जाएगा, हैज, या फिर आप लोगों का have हैव, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, object ऑब्जेक्ट में आएगी कोई भी थिंग्स। क्या आएगी, कोई भी थिंग्स। ओके, थिंग्स thing मतलब वस्तु। अब कुछ भी आ सकता है, पेन, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, कपड़ा लत्ता, सब कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज ऑब्जेक्ट। अरे बोलो, सब्जेक्ट हैज ऑब्जेक्ट। अरे बोलो, subject है हैज ऑब्जेक्ट। अच्छा, हैज का यूज किसके साथ करेंगे, हैज का यूज करेंगे हम his लोग। सिंगुलर। his प्राचिता गीता हाँ, ही सीट राम सीता गीता, हैव का करेंगे प्लूरल। I we you हम्म, आई वी यू और राम सीता, सीता गीता, गीता मीता, यानी डबल डबल सब्जेक्ट के साथ में, डबल नेम वाले के साथ में करेंगे। ठीक है। अरे जो जोड़े के साथ में आएंगे, जैसे मान लो ये दोनों जोड़े के साथ में आ गए एक साथ, तो भी हमको हेव लगाना है। ठीक है। अगर ये तीनों एक साथ आ गए, तो भी हमको हेव लगाना है। हाँ, दूल्हा दुल्हन यानी कि नवरा नवरी। ठीक है, समझ में आता होगा, उनके भी साथ लगाना है अपने का। ठीक है। तो देखो प्रेजेंट का तो ये हो गया। पास्ट में कुछ नहीं करते, पास्ट में भी आगे समझ में जाएगा क्या करना है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ना हमको कुछ करना होगा। देखो यहीं पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं व्हाइट बोर्ड में बताते जाता हूँ, देखो आप लोगों को। हमने क्या देखा, सब्जेक्ट हैज और आपका ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कोई भी वस्तु पास है, लेकिन क्या, वस्तु। ठीक है। हम्म, हमने कहा मेरे पास एक पेन है। I have a pen मेरे पास एक पेन है। देखो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में देखो सब्जेक्ट तो लगा डाला मैंने, उसके बाद हेजिव लगाना है। have पहले ही मैंने आंख बंद करके देखा भाई, आई आ रहा है, और आई के साथ तो हेवी लगता है, आई के साथ हेव लगता है, आई हेव। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एक पेन। एक तो एक के लिए आर्टिकल ए लग जाएगा, pen पेन तो पेन ही रहेगा। आई हैव अ पेन। अरे अब ये वाला पेन मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो पता चले ये वाला पेन मतलब दर्द। मेरे पास एक दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं है। मेरे पास एक पेन है जिसकी कोई दवा नहीं है। ठीक है, ये वाला पेन मत लगा देना। अब आप लोग देख लेना आपको कौन सा वाला पेन लगाना है। ठीक है, चलिए। तो आई हैव अ पेन। मेरे पास ना एक चॉकलेट है, मेरे पास एक चॉकलेट है। I have a chocolate आई हैव चॉकलेट। आई हैव अब यहाँ पे बदलते चलो, ठीक है आप लोग। आई हैव चॉकलेट। मेरे पास एक चार्जर है। I have a charger आई हैव चार्जर। मेरे पास एक कार है। I have आई हैव car आई हैव अ कार। मेरे पास एक लैपटॉप है। I have a आई laptop आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास मोबाइल है। I आई have a हैव mobile अब मैं नहीं बता रहा बार बार आप लोगों को, आप ही लोग बताओ फटाफट, आप लोगों के पास क्या क्या है। I have a table I have a comb I have a diary आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। लिपस्टिक विपस्टिक नहीं है। I have a makeup kit I have a makeup kit मेकअप के पूरा ही ला दिया आप तो एक ही साथ। एक एक का लाने का झंझट ही खत्म हो गया। आई हैव नेल पेंट, आई हैव आई लाइनर, आई हैव फाउंडेशन, आई हैव आई लाइनर, आई हैव मस्कारा। तो ये सब बोलने से अच्छा है कि एक साथ आपने बोल दिया आई हैव मेकअप किट, सब आ गया उसमें, दुनिया जहाँ का चीज। ठीक है। कभी आपके पास क्या क्या है। lipstick हाँ लिपस्टिक, हाँ और आई हैव लिपस्टिक। I अरे, अरे धीरे धीरे नहीं, थोड़ा जोर से बताइए। देखो आई हो अरे फेंका फाकी भी बताना है हमको, सीखना है, क्योंकि आई हैव लैपटॉप, आई हैव चार्जर, आई हैव मोबाइल फोन, आई हैव 5 फिंगर्स, आई हैव 5 फिंगर्स, आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 1 चार्जर, आई हैव 1 बोतल,
ठीक है, वन नहीं बोलना है, ए बोतल, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आई का फंडा। अब देखो इसी टाइप से अगर हम कहते हैं राम के पास एक सुंदर सी घड़ी है। अरे वाला भगवान वाला राम नहीं, नहीं धनुष्वान बताओगे, ठीक है। हाँ, राम के पास एक सुंदर सी वॉच है। Ram has a beautiful watch. राम हैज ए ब्यूटीफुल। Ram has a beautiful अरे ब्यूटीफुल मतलब लड़की वाला watch. होता है यार, लड़की वाला होता है, इसके लिए बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं? Pretty watch. या फिर नाइस। नाइस वॉच। राम हैज अ नाइस वॉच। Ram has a nice watch. नाइस वॉच। ओके, राम हैज अ नाइस वॉच। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पास I have a lot money. आई हैव मच मनी, आई हैव लॉट मनी, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, गॉट इट। कम बैक ऑन द नेक्स्ट। हमने प्रेजेंट का सीख लिया, और कुछ बनाते हैं। मेरे पास एक कैप है, आई हैव कैप। मेरे पास एक हेडफोन है, आई हैव हेडफोन। मेरे पास एक टी शर्ट है, आई हैव टी शर्ट। मेरे पास एक पेन है, आई हैव पेन। ओके। अब ऐसी अगर कोई राम गीता सीता आ जाता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही हैज लैपटॉप, ही हैज माई कॉन्टेक्ट नंबर, ही हैज माई आईडी, ही हैज माई इंस्टा आईडी, ही हैज टाइम, ही हैज टाइम। उसके पास टाइम भी है भाई, अभी घूमने के चल लिए। या या व्हाट डिड यू से? सब्जेक्ट, हैड, ऑब्जेक्ट। इट्स अ पास्ट, इट्स अ पास्ट केस। अब पास्ट में आपको हैड लगाना है। अब देखो, जो कोई भी अकेला आता है ना वो सबके साथ फिट हो जाता है। जो कोई भी अकेला आता है वो सबके साथ फिट हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? जो कोई भी अकेला है वो कहीं भी फिट हो जाता है, ठीक है। अब ये जान लो, यानी कि एक मल्टीपर्पज के लिए बनाया गया है, तो हैड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ फिट होता है। तो हमको एक ही बात याद रखनी है, क्या क्या रखनी है याद, बताओ। पास्ट में हेड आएगा, प्रेजेंट में हैज आया था, तो हेड लगा दो। अरे लगाओ ना हेड, ये वाला हेड मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो मेरा हेड उखाड़ के ले चलोगे आप लोग। चलो, अभी हमने देखा पास्ट। प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा था हैजो लगा रहे थे हम लोग। पास्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं? हम लोग लगा रहे हैं हेड। मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक कार। I had a car. डका। आई हैड अ कार। car. आई हैड अ कार। ओके। मेरे पास पैसे थे। I had money. मनी। आई हैड मनी। Money. आई हैड मनी। मेरे पास ना आपका कांटेक्ट नंबर था। I had your contact number. आई हैड योर मोबाइल नंबर या कांटेक्ट नंबर। मेरे पास आपका इंस्टा का पासवर्ड था। I had your Insta password. आई हैड योर पासवर्ड ऑफ इंस्टा या आई हैड योर इंस्टा पासवर्ड। मेरे पास सब्सक्रिप्शन था। I had subscription. आई हैड सब्सक्रिप्शन। आप आपने देखा होगा जब कभी भी कोई विमेन बाहर जाती है, जब कोई विमेन बाहर जाती है, तो वो बताती है मेरे ना दो बच्चे थे। आई हैड टू किड्स। I have आई two हैड टू kids. किड्स। ओके। सीता के दो बेटे थे, लव एंड कुश। तो सीता क्या बताएगी? Sita, Sita had two kids. Love and Kush. टू किड्स। ओके, अब ये सीता दूसरी वाली भी हो सकती है, सीता माता के लिए ये वाला आता है शायद, ठीक है, तो स्पेलिंग ये वाला आएगा। ओके। आपके पास क्लास थी, आपके पास एक क्लास थी। You had a class. You यू had हैड class. यू हैड अ क्लास एंड यू मे ज्वाइन दिस क्लास।
then definitely you may learn English. आपके पास एक क्लास थी, आप उसे ज्वाइन कर सकते थे और आप इंग्लिश सीख सकते थे, but you did not do it, so therefore you did not learn English. But you have a class, so definitely you can learn English. Okay, coming on the point. हमने पास्ट देख लिया, अब पास्ट में जो जो आपके पास था, कुछ भी, whatever you may speak. Come on, let's start. 5 5 सेंटेंसेस बताना है, वन बाय वन. हाय. I had laptop, I had charger, I have mobile phone, I have selfie stick, I have pen. Makeup kit. Okay, let's continue. Hurry up. I have car. I have motorcycle. I have money. I I had. have a Have तो table. it's a I present. have comb. Listen. You are. Sorry. I had car. I Okay. had bicycle. I had motorcycle. I had table. I had pen. I had charger. Okay. I had Okay. makeup kit. Oh, I had a makeup kit. Yeah. Huh. Next. Come on. Nobody want to speak. I will punish otherwise. Okay. In future case, look at here. Sanjana, are you here? Yes, sir. So why are you not speaking? Tell me 5 sentences of past case verb to have. I had a money. I had a mobile phone. I had a watch. I had a book. I had a copies. I had a pen, and I had a pencils. Look, listen me. You are doing a mistake. जब आप copies बता रहे हो तो आपको article A नहीं लगाना है. You did not have to use A article where you are using the plural subject. Just like that you told me I had a time. तो time के पहले A article नहीं लगता because it is indefinite. Okay. So therefore I had time. I had copies. I had a copy. Got it? Okay. Let's go to the next, future. In future case, we will have to use will will have then object. Will have then object. हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? प्रेजेंट में हमने पढ़ा था हैज हैव. Has पास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हैड. Had. फ्यूचर में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? will have. विल हैव. आई थिंक यू आर एबल Will टू have. मेक मैनी डिफरेंट सेंटेंसेस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. तो फ्यूचर में हम लोग क्या बना रहे हैं? विल हैव का यूज कर रहे हैं. ठीक है, विल हैव कर रहे हैं. तो विल हैव का कर रहे हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा फ्यूचर के लिए? आई विल हैव will have a मोबाइल. मेरे पास आपके लिए गिफ्ट होगा. मेरे पास आपके लिए गिफ्ट होगा. I will have you a gift. गिफ्ट फॉर यू. मेरे पास आपके लिए चॉकलेट होगी. I will have chocolate for you. आई विल I हैव will have a चॉकलेट. chocolate. आई विल हैव चॉकलेट फॉर यू. मेरे पास आपके लिए टाइम होगा. I will have time I for will you. have a time for you. आई विल हैव टाइम फॉर यू. आई विल हैव टाइम फॉर यू. गॉट इट? For you. मेरे पास आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा. अब नहीं होगा बोल रहे हैं तो नेगेटिव में बीच में नोट. I will I will not have a time for you. have आई विल नॉट हैव टाइम फॉर यू. time for you. Okay, For good you. job. Good job. So today we will learn all the present, past, and future case of verb to have. Tomorrow we will learn this negative form and interrogative and a question format. Okay. So we have 5 minutes, so we will try to debate something. So first of that, I will invite to Sanjana. And Sanjana, your debate topic is that
online versus offline class. Which one class is good for us? Let's speak. Are you able to speak? Okay. So what do you want? Which one topic you want to choose? Which one class you want to choose? Online versus offline? Sir, I want to choose the offline class Offline class. Why offline class is good for us? because we can ask the teacher very easily, and he and she can explain very easily. Yeah, so therefore turn on your mic. Actually, your mic is off. Okay. But I'm not agree with you because online class is good because you can join your class to seat any viewer. It's not any criteria you have to go to in a particular place. So therefore online class is good for us. But sir, they have offline also. They have a sheet. We can go and learn something new. No, but online classes it's a good thing. You can take study material in online mode and it is very cheap price. It's very cheap. Yes, sir, I agree. But sir, we have a practical, but we cannot do practical in online. We can do a offline, so we can easily understand. Nowadays many different types of technologies are available. You can watch all these your practicals on online mode. Yes, sir, but we cannot understand very easily. We cannot thought which is there or what can we do. We can do in offline way, so we can understand very easily. Yeah, you are saying absolutely right. But you are in brilliant student. You are able to understand it. So definitely you can cover your topic, your practical in online. But sir, class is not a one student. They have many students, so teacher can be explained the many student. So you may watch many different videos in 3D, 2D. So it is very easy as compared to offline. Offline you cannot see the 3D diagrams as like you are learning blood chapter and you have no idea what is blood, how blood is circulate in our body, but you can easily understand this topic in 3D videos. Key blood is going to our veins from the heart. Yes, sir. But sir, in online we can activity not we cannot touch, but offline we can touch the everything and we can do activity. Yeah, it's a good thing, but offline teachers are not doing their work in a properly. Actually they are sleeping in classroom. But sir, is it not the not the correct thing? They are sleeping classroom. There are many teachers they can be do best Yeah, way. actually online is a good platform. You can it, here there is no any criteria. 50 students will join the class, 30 students will join the class. In online mode join lots of student, thousand of student in one time and attend the class. But sir, no, not every student they can be understand the concept You are so and all. sincere. If you are not understanding your topic, so you can again watch your video. Online is available recorded video and study materials. But sir, we can on notes so we can do very easily.
Yeah, so definitely you can make your notes in online. Online has a ability you may watch 2 to 3 times every class, but in offline mode, teacher will not teach you again and again in single topic. But sir, some are good teacher. They can teach again and again topic. We cannot understand, so he can scold to teach student, and they are again explain. But scolded. But online teacher will not scold to student. That's a good thing. Yes, sir. But whenever teacher is not scold to student, that time student. Yeah, that time student will not give response. Yeah. Okay, so it was very good debate. So again, you will have to join the class, and another student I will give the chance. Okay, because less than 1 minute, then class will be completed. Okay.